श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की यह पौराणिक कथा प्रेम, भक्ति और सच्चे समर्पण की अद्भुत गाथा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्काम भक्ति ईश्वर को प्रसन्न कर सकती है। जानिए कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने निर्धन मित्र सुदामा को अनमोल उपहार दिए बिना कुछ मांगे ही। इस सुंदर कथा को सुने और अपने जीवन में भक्ति और प्रेम का महत्व समझें। प्राचीन काल की यह कथा प्रेम, भक्ति और सच्चे मित्रता के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और सच्चे समर्पण से भाग्य भी बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल सखा सुदामा की मित्रता न केवल एक प्रेरणादायक कथा है, बल्कि यह भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए एक मार्गदर्शक भी है। एक समय की बात है जब उज्जैनी के महान ऋषि संदीपनी मुनि अपने गुरुकुल में कई छात्रों को वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दे रहे थे। उन्हीं शिष्यों में दो बालक भी थे, श्री कृष्ण और सुदामा। श्री कृष्ण जहां मथुरा के राजा वसुदेव और माता देवकी के पुत्र थे, वहीं सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण के पुत्र थे। भले ही उनकी पारिवारिक स्थिति में भारी अंतर था, लेकिन उनके बीच प्रेम और मित्रता अटूट थी। गुरुकुल में दोनों ने साथ में शिक्षा ग्रहण की, साथ में भोजन किया, साथ खेला और गुरु की सेवा भी की। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। तभी अचानक तेज बारिश आ गई। दोनों मित्र एक वृक्ष के नीचे छिप गए। सुदामा के पास थोड़ा सा सत्तू था, लेकिन वह कृष्ण से छिपाकर खाने लगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मित्र, क्या तुम अकेले अकेले खाओगे? सुदामा लज्जित हो गए और श्री कृष्ण को भी सत्तू दे दिया। श्री कृष्ण ने प्रेम से सत्तू ग्रहण किया और यह मित्रता और भी गहरी हो गई। गुरुकुल समाप्त हुआ, दोनों मित्र अपने अपने मार्ग पर चले गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए निर्धनता में जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी पत्नी सुशीला एक धर्मपरायण स्त्री थी। वह हमेशा अपने पति का सम्मान करती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा, तो उन्होंने सुदामा से कहा, स्वामी, आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। क्यों न आप उनसे सहायता मांगे? सुदामा को यह विचार अच्छा नहीं लगा। वह मित्रता को स्वार्थ से दूषित नहीं करना चाहते थे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया। सुशीला ने सुदामा को भीगे हुए चावल, पोहे एक कपड़े में बांध कर दिए ताकि वह अपने मित्र को भेंट दे सके। नंगे पैर, फटे वस्त्रों में सुदामा द्वारका पहुंचे। वहां का वैभव देखकर वे चकित रह गए। चारों ओर सोने चांदी के महल, सुगंधित उद्यान और रत्नों से जड़े हुए भवन थे। द्वारपालों ने जब एक गरीब ब्राह्मण को द्वार पर खड़ा देखा तो उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही सुदामा ने कहा, कृपया श्री कृष्ण से कहे कि उनका मित्र सुदामा आया है, यह सुनते ही द्वारपाल दौड़े दौड़े श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण, जो उस समय अपनी रानी रुक्मिणी के साथ बैठे थे, मित्र का नाम सुनते ही नंगे पांव दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण सुदामा को महल के अंदर ले गए, अपने सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उनके पैर धोने लगे। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। रुक्मिणी स्वयं सुदामा के लिए भोजन परोसने लगीं। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? सुदामा संकोच में पड़ गए। उन्होंने अपने फटे हुए वस्त्रों में छिपाए गए चावल श्री कृष्ण को देने का प्रयास किया, लेकिन संकोचवश वह कुछ कह नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और जबरदस्ती उनके हाथ से चावल ले लिए। पहली बार खाते ही बोले, वाह, कितना स्वादिष्ट है। दूसरी बार खाते ही बोले, मैंने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली। जैसे ही वे तीसरी बार खाने लगे, देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं और बोलीं, प्रभु, यदि आप तीसरी बार खा लेंगे तो मुझे भी सुदामा के घर जाना पड़ेगा।
श्री कृष्ण हंसने लगे और चावल को वहीं छोड़ दिया। सुदामा यह देखकर भी श्री कृष्ण से कुछ मांग नहीं सके। उन्होंने सोचा कि मेरा मित्र मुझसे प्रेम करता है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी धनराशि है। सुदामा श्री कृष्ण को प्रणाम करके अपने घर लौट आए। रास्ते में उन्होंने सोचा, मैंने उनसे कुछ मांगा ही नहीं, अब मेरी पत्नी मुझसे क्या कहेगी। लेकिन जैसे ही वे गांव पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनका पुराना टूटा फूटा घर एक भव्य महल में बदल चुका था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में थी और उनके बच्चे सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थे। सुदामा को समझ आ गया कि श्री कृष्ण ने उनके प्रेम को स्वीकार कर लिया और बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। उन्होंने अपने मित्र के प्रति आभार प्रकट किया और कहा, सच्चे मित्र वही होते हैं जो बिना कहे ही हमारे हृदय की पीड़ा समझ लें। श्री कृष्ण और सुदामा की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ से परे होती है। यदि हमारा प्रेम निश्चल है तो ईश्वर हमें बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। यह कहानी केवल मित्रता का नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण का भी प्रतीक है। जो सच्चे हृदय से ईश्वर को स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता, क्योंकि वह ईश्वर का सच्चा कृपा पात्र बन जाता है।